This is Flux Plus production. Say cheers, gather round with your peers. Take this leap to the moon and back. So like room we come back. This is the time we've been waiting for. Scream till your lungs get sore. Just like before. Park your cars, watch out for scars. Happy Losa, we go higher. Assalamualaikum, this is Tara Pracha and you're watching Seasons Planet. आज हम जिस मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो दंगल है और ये पाकिस्तान में ऑफिशियली रिलीज नहीं हुई है। इसका रिव्यू दूंगी मैं आज और इसका रिव्यू बहुत ही अच्छा है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। यू ऑल मस्ट गो एंड वॉच rather you are in India or Dubai or somewhere else around the globe, and all the Pakistani can watch it through their pirated CDs and DVDs. मैंने सुना एक जगह लोग कहते हुए कि ये बहुत ज़्यादा ही इंडियन ओरिएंटेड पिक्चर है और इंडियन पैट्रियोटिज्म का शिकार है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पिक्चर बेइंतहा खूबसूरत तरीके से पेश की गई है और ये सिर्फ इंडियनिज्म को ही नहीं बल्कि ऑल द पैट्रियोटिक्स अराउंड द वर्ल्ड इसको अपने आप के साथ रिलेट कर सकते हैं। ये मूवी घूमती है एक ग्रैपलर, एक रेसलर के अराउंड हु इज़ प्लेड by Amir Khan, and the character was Mahavir Singh, who take his daughters into the wrestling field. ये एक कहानी है कि एक इंडियन बाप किस तरीके से चाहता है कि उसके बेटे पैदा हों और वो उसका आगे जाके काम संभालें, और यही चीज़ महावीर सिंह भी सोचता था कि उसके बेटे पैदा होंगे, लेकिन उसके यहाँ कोई बेटा पैदा नहीं होता और 4 बेटियाँ पैदा होने के बाद वो अपनी हार मान लेता है और अपने ही आप के साथ जीने लगता है, अपनी उदासियों के साथ जीने लगता है। और अचानक से एक दिन उसे अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ उसके खून में ट्रैवल कर रही है और उसकी बेटियां भी लोगों को धूल चटा सकती हैं और इतनी ताकत रखती हैं। और जब तब तक उसकी बेटियां काफ़ी थोड़ी बड़ी हो चुकी होती हैं और फिर वो उनको सिखाता है, उनको पूरी की पूरी रेसलिंग की ट्रेनिंग देता है जितना अच्छे तरीके से वो दे सकता है एज अ नेशनल इंडियन प्लेयर। और आफ्टरवर्ड्स ये कहानी इवॉल्व करती है टुवर्ड्स द बोथ डॉटर ऑफ महावीर सिंह, गीता एंड बबीता। गीता पहले सारे नेशनल लेवल्स के लिए करती है और उसको लाके महावीर सिंह को अपना गोल्ड मेडल देती है, विच वॉज वेरी इमेंसली पिक्चराइज्ड इन द मूवी। मूवी का एक जो कॉन्सेप्ट बहुत ही हाईलाइटेड तौर पे शुरू से लेकर आखिर तक पिक्चराइज किया गया वो ये था कि औरतों को और लड़कियों को सिर्फ घर में नहीं बैठना चाहिए और वो बहुत सारे काम कर सकती हैं सिवाय कुकिंग के और इस तरह की चीज़ों के और बच्चे पैदा करने के और शादी करने के। और इस तरीके से इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को पिक्चराइज किया और दिखाया कि किस तरीके से कोई भी लड़की जा सकती है। लेकिन के बाप महावीर सिंह को भी बहुत ज़्यादा सोसाइटी के ताने सुनने पड़े, बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अगेंस्ट कमेंट्स सुनने पड़े, और लेकिन वो उस चीज़ से डरे नहीं और आगे डटे रहे और बढ़ते रहे। और इसी तरीके से गीता ने सबसे पहले और बाद में बबीता ने नेशनल लेवल के गोल्ड मेडल जीते। फर्दर ऑन ये कहानी चलती है जो कि और ज़्यादा सच्चाई और हकीकत में मबनी हो जाती है कि जब गीता नेशनल एकेडमी स्पोर्ट्स में जाती है तब जो वहाँ पे उसको सोबत मिलती है तब वो अपना मोटिव खो देती है, और किस तरीके से एक बंदा अगर मोटिव खोता है तो किस तरीके से वो हारता है। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के बावजूद वो बार बार हार रही थी और पहले राउंड भी क्लियर नहीं कर पाती थी। वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से दर्शाई गई, बहुत अच्छे तरीके से पिक्चराइज की गई। All the actors were quite new in the movie, but they were doing so much immense job in this movie, which was really remarkable in my point of view. Shakshi Tarwar did a very good job also as a played mother of these daughters, and wife role of Mahavir Singh. कॉमनवेल्थ हेल्थ गेम्स इंडिया में 2010 में होने लगते हैं और उसकी तैयारी के लिए वो अपने फादर की दुआ से मदद लेती है और बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करती है टुवर्ड्स द गेम, एंड द कहानी मूव्स ऑन
वो वाकई में खुद सब कुछ कर दिखाती है और इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बन जाती है फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए इन रेसलिंग, इन विमेन रेसलिंग। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मूवी को लिया गया, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया। सूदिंग मूवी थी और अब तक मुझे जो इसी जनर में बॉक्सिंग के और रेसलिंग के बॉलीवुड की मूवीज आ रही थी और अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान, सुल्तान, तो दंगल जो थी वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर थी। बाकी सब सुल्तान was quite weak in many terms and Amir Khan really did an immense job to present this movie as a perfect piece of art. Thank you for listening. This is Sarah Prasha, your host, signing off, and you all are going to listen me again soon. Until next movie, see ya.